हेलो फ्रेंड्स, आप तक में आपका स्वागत है। मुंबई जब बॉम्बे हुआ करता था, उस वक्त इस शहर पर पूरी तरह से डॉन और गैंगस्टर का राज चलता था। जब भी बात अंडरवर्ल्ड डॉन की आती है तो सबसे पहला नाम दाऊद का आता है। लेकिन मुंबई का एक ऐसा डॉन भी हुआ था जिससे दाऊद भी डरता था। उसका नाम था मान्या सुरभि। मान्या सुरभि ने जुर्म की दुनिया में तब एंट्री ली थी जब बड़े बड़े गैंगस्टर को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, चाहे वो करीम लाला हो या फिर हाजी मस्तान। 70 के दशक में गैंगस्टर के दो सबसे बड़े खतरनाक ग्रुप बन चुके थे, जिसमें से एक सुलह करना चाहता था और दूसरा लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक था पठान गैंग जिसका हेड था करीम लाला और दूसरा था दाऊद गैंग। हाजी मस्तान जो कि पठान गैंग में था, वो सुलह चाहता था, लेकिन दाऊद का इरादा कुछ और था। वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक कांटे को निकाल कर फेंक देना चाहता था और दाऊद की इसी जिद ने गैंग वॉर को शुरू कर दिया था। मान्या सुरभि को जानने से पहले मुंबई के गैंग्स को जानना बहुत जरूरी है। हाजी मस्तान को उसूलों से काम करना पसंद था, लेकिन करीम लाला को अगर कोई परेशान करता था तो उसका काम सीधा तमाम कर देता था। पूरा अंडरवर्ल्ड ये बात अच्छे से समझता था, लेकिन दाऊद एक अल्हड़ किस्म का आदमी था। उसका भाई शबीर इब्राहिम जगह जगह अटैक करता रहता था, जिससे पठान गैंग परेशान हो चुका था। इसलिए पठान गैंग को अब एक ऐसा कोई आदमी चाहिए था जो दाऊद गैंग को सबक सिखा सके। इसके बाद एंट्री होती है मान्या सुरभि की। 1970 से 1980 के दशक के बीच में मान्या सुरभि की पूरे मुंबई में धौंस चला करती थी। लोगों में उसका दबदबा और डर दोनों बराबर भरा हुआ था। सुरभि दाऊद और उसके भाई शबीर इब्राहिम का कट्टर दुश्मन था। अब आलम यह था कि दाऊद और अफगान माफिया के साथ उसका 36 का आंकड़ा भी था। मन्या को उसका सौतेला भाई भार्गव दाद जुर्म की इस दुनिया में लेकर आया था। उसने अपने भाई के साथ मिलकर 1969 में दादेन कर नाम के आदमी का मर्डर किया था। इसके बाद वो गिरफ्तार हो गया और उसे उम्र कैद की सजा हुई थी। सुरभि यरवड़ा जेल में था, लेकिन वहां रहते हुए वो और खूंखार हो गया। उस जेल में उसका खौफ इतना बढ़ गया था कि उसे रत्नागिरी जेल भेज दिया गया। रत्नागिरी जेल में मान्या सुरभि ने भूख हड़ताल कर दी, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाना पड़ा। 14 नवंबर 1979 का दिन था जब पुलिस को चकमा देकर सुरभि अस्पताल से भाग निकला। उसने मुंबई में दोबारा अपनी गैंग को खड़ा किया। उसकी गैंग ने लगातार कई वारदातों को भी अंजाम दिया, जिससे मुंबई में सुरभि की दहशत काफी ज्यादा बढ़ गई। अब मुंबई की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे थे। हर तरफ बस मान्या सुरभि को ढूंढा जा रहा था। 11 जनवरी 1982 को वो वडाला में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। वो पूरी तरह से पुलिस के जाल में फंस चुका था। मुंबई पुलिस के इसाक बागवान की टीम ने मान्या सुरभि को वहीं पर ढेर कर दिया। ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया का पहला इनकाउंटर था। मान्या की मौत से लोग खुश थे और उससे भी ज्यादा खुश था दाऊद इब्राहिम। मान्या सुरभि दाऊद इब्राहिम से कहीं ज्यादा ताकतवर भी था। उसकी मौत ने इब्राहिम को उस वक्त का सबसे पावरफुल डॉन जो बना दिया था। इस एनकाउंटर के बाद अंडरवर्ल्ड के लोग ये समझ चुके थे कि अगर अपने दुश्मन को रास्ते से हटाना है तो वो पुलिस तक टिप भी पहुंचा सकते हैं। 1982 में मान्या सुरभि के मरने के बाद 2004 तक मुंबई में लगातार ऐसे एनकाउंटर्स और भी हुए। मान्या सुरभि पर बॉलीवुड में कई फिल्में भी बनी हैं। जॉन अब्राहम की फिल्म शूट आउट एट वडाला सुरभि की कहानी पर ही बेस्ड है। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।